हाय, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आए हैं जिसका सब लोग बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। वो है इनोवा हाई क्रॉस के रेट्स। फाइनली इस गाड़ी के रेट आ चुके हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगी इसका रेट कितना सही है कितना गलत है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि जो हमारी ये इनोवा हाई क्रॉस आई है ये 3 वेरिएंट्स के अंदर है, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका जी एक्स, उसके बाद है आपका वी एक्स और थर्ड है आपका जेड एक्स और जेड एक्स ऑप्शनल। जो हमारा जी वेरिएंट है, जी और जी एक्स, ये दोनों हमारे पास सिर्फ पेट्रोल के अंदर है। इसके अंदर आपके पास हाइब्रिड में कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये एक तरीके से ना कंसिडर करने वाली चीज़ है, इसको छोड़ देते हैं। वी एक्स और जो हमारा जेड एक्स और जेड एक्स ऑप्शनल है ये हमारे हाइब्रिड में है, तो वी एक्स हमारा हाइब्रिड का बेस वेरिएंट हो गया और जेड एक्स ऑप्शनल हमारा हाइब्रिड का टॉप वेरिएंट हो गया। इतना समझ गए। चलो रुको एक मिनट, मुझे ट्रैफिक में से थोड़ा सा निकलने दो। ओके चलिए अब बात करते हैं जी और जी एक्स के रेट्स के बारे में, जो हमारे पास पेट्रोल में अवेलेबल है, हाइब्रिड में नहीं है। जी में अगर आप 7 सीटर लेते हैं तो वो आपकी 18,30,000 की है, और अगर आप उसमें 8 सीटर लेंगे तो वो आपकी 18,35,000 की पड़ेगी। एक्स शोरूम की बात कर रहे हैं। और अगर आप इससे ऊपर वाले वेरिएंट पे जाओगे, जी एक्स पे जाओगे, तो वो आपको पड़ेगी 7 सीटर 19,15,000 की। और अगर आप इस पे जाते हैं 8 सीटर के ऊपर तो वहाँ पर 5,000 रुपये और बढ़ा दीजिएगा। अब आती है मेन बात, वो है हाइब्रिड, जो शुरू होती है हमारी वी एक्स में। वी एक्स के अंदर भी आपके पास 7 सीटर और 8 सीटर के ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप लेते हैं यहाँ पर 7 सीटर तो वो आपको पड़ेगी 24 लाख की एक्स शोरूम। और अगर आप वी एक्स 8 सीटर के अंदर लेंगे तो वहाँ पर फिर 5,000 रुपये बढ़ा लीजिएगा। हाय फैन मोमेंट्स चलिए क्या बता रही थी मैं आपको, रेट बता रही थी। अब हम लोग आ गए थे जेड एक्स के ऊपर। जेड एक्स अगर आप लेंगे तो जेड एक्स के अंदर आपके पास 7 सीटर का ही ऑप्शन है। ये गाड़ी आपको 8 सीटर के अंदर नहीं मिलेगी। और अगर आप इसे खरीदते हैं 7 सीटर में तो ये गाड़ी आपको पड़ेगी 28,33,000 रुपये की। एक शोरूम अगेन हम बात कर रहे हैं। हर रेट मैंने आपको एक शोरूम बताया। ऑन रोड भैया अपनी स्टेट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन वगैरह आप ऐड कर लीजिएगा। और अगर आप लेते हैं ZX ऑप्शनल तो उसके अंदर भी आपके पास सिर्फ 7 सीटर का ही ऑप्शन दिया गया है। वो आपको पड़ेगी 28.97 लाख। और ये भी हमारा एक शोरूम ही है भाई। और इसके अंदर जब हमारी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट और ये वो सब जुड़ जाएगा तो प्राइस का आइडिया आप सबको हो ही चुका होगा कि गाड़ी अच्छी खासी महंगी आई है। हमने आइडिया लिया था कि गाड़ी 30 लाख तक जाएगी, 30 लाख तक ऑन रोड में सोच रही थी इस गाड़ी को कि इतना ये आएगी। उसको थोड़ा सा क्रॉस कर रही है कार हमारी, तो थोड़ा तो नहीं मतलब कर रही है यार। तो यार आपको कैसा लगा रेट? मुझे तो थोड़ा नहीं ज़्यादा लगा मुझे। देखिए अगर रेट को जस्टिफाई करने की बात करें कि रेट ठीक आया है या गलत आया है, तो उसमें सीधी सी बात हमें समझ आती है कि जो इनोवा का अगर हम डीजल वेरिएंट पे जाते हैं, टॉप वेरिएंट के ऊपर जाते हैं उसमें, तो वो हमें पड़ता था 31,17,000 का, जिसमें हमें कुछ खास चीज़ें मिलती नहीं थी। यहाँ पर फुल ऑन जनरेशन चेंज किया गया है, कार के पूरे लुक्स को चेंज किया गया है, व्हील बेस को इंक्रीज़ किया गया है, सनरूफ ऐड किया गया है, ऑटोमेटिक सीट्स आपको दी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस सेगमेंट में काफ़ी कारों में नहीं मिलेगी, आपको इनोवा के अंदर कंफर्ट के साथ साथ मिल रही हैं। तो वो एक प्लस पॉइंट मुझे लग रहा है कि यार पहले कुछ भी नहीं था तब भी काफ़ी अच्छा खासा रेट था। अब काफ़ी सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर बढ़ाई गई हैं और उसके हिसाब से अगर 3-4 लाख रुपए का हाइक हुआ है प्राइस में, दैट इज़ जस्टिफाइड। वहाँ पर नहीं हम इसके अंदर कमी निकाल पाएंगे। लेकिन यस, अगर ये मैंने कंपेयर किया पुरानी और नई वाली इनोवा को, वहाँ पे लग रहा है कि हाँ यार ये तो ठीक है भाई, इतने चेंजेस करे और आप 3-4 लाख रुपए फालतू ले रहे हो तो ठीक है हम दे देंगे। लेकिन अगर वैसी प्राइस की बात करें ना तो भाई 31,17,000 भी बहुत ज़्यादा रेट था। लेकिन वही वाली बात है कि टोयोटा का जो सिस्टम चल रहा है इंडिया में, जिस हिसाब से इनकी कार्स के रेट बढ़े जा रहे हैं, तो वो क्या बोलूँ मैं उसके ऊपर। ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस की लगती हैं गाड़ियाँ यार, मगर पता नहीं, नो कमेंट्स। आप बताना, आप ही कमेंट कर दो, ठीक है? बताना सारे मुझे क्या सा प्राइस लगा तुम्हें इन सब चीज़ों के साथ। जैसे गाड़ी आई है उसके ऊपर ये प्राइस जो लेके आई है कंपनी, उसके ऊपर आपको कितना जस्टिफाइड लगता है या गलत लगता है। लेकिन यस, अगर पुरानी इनोवा से कंपेयर करेंगे तो नो डाउट इट्स अ वेरी नाइस प्राइस। मतलब अच्छा प्राइस बोलेंगे ऐसे कि बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज़ किया गया, रीज़नेबल बढ़ाया गया। जितने चेंजेस किए गए हैं उसके हिसाब से प्राइस ठीक बढ़ाया है इन्होंने।
बट ऑन द अदर साइड अगेन फिर से एक बार मेंशन कर देती हूँ, मुझे ओवर प्राइस लगती है ये कार के। थोड़ा सा इसका प्राइस 20-25 लाख तक की इनोवा की आदत है यार, हमें वहीं तक क्यों होनी चाहिए थी। इतना बढ़ाया क्यों जा रहे हो भाई, इतनी महंगी क्यों। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देती हूँ, ये जो हमारी हाइब्रिड व्हीकल है, ये जो माइलेज क्लेम कर रही थी कंपनी पहले, वो कर रही थी 21.1 की, लेकिन अभी इसके अंदर चेंज किया गया। डीलर्स के पास मेल आया है जिसके अंदर इसकी जो माइलेज टेस्ट है वो दोबारा किया गया है, दैट इज़ नाउ 23.24। तो आपको माइलेज इंक्रीज मिल गई है, बढ़ गई है हमारी माइलेज। प्रॉपर टेस्ट वेस्ट इसके हो गए होंगे, इसलिए वो फिगर हमारे सामने आ चुकी है। और एक चीज़ जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि इनोवा हाई क्रॉस कंसीडर करनी है या नहीं करनी है, तो बिल्कुल दोस्त, कंसीडर करने लायक व्हीकल है ये, बहुत अच्छी गाड़ी है ये। हाइब्रिड में बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ टोयोटा ने इंडिया में एंटर किया है। इनकी कार को अगर आप हाई राइडर आपने चलाई है तो आपको आइडिया हो ही चुका होगा कि सीरियसली वंडरफुल व्हीकल है वो। वहीं पर हमारा हाई क्रॉस भी एक बहुत प्रॉमिसिंग कार है। प्राइस में अगर आपको दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी सेम प्राइस में आप कोई हाइब्रिड दूसरी कार को ढूंढेंगे तो चॉइस या ऑप्शन बहुत कम है हमारे पास। लेकिन हाइब्रिड की बात करती हूँ मैं बार बार। हमेशा आपको मैंने समझाया था कि जिसमें जो हाई क्रॉस है ना, तो जो हाई है वो हाइब्रिड को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस ये क्रॉस ओवर डिज़ाइनिंग की वजह से है। तो हाइब्रिड ही लेने का फ़ायदा है। इसको पेट्रोल में लेके बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना, पेट्रोल को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे हम आपको। हाइब्रिड में ऑसम व्हीकल है ये, कंसिडर करने लायक व्हीकल है ये। और अगर आप इनोवा को पेट्रोल में लेने के मूड में हो तो उससे बढ़िया भाई डीजल में ले लेना। फिर आपके लिए इनोवा क्रिस्टा डीजल के अंदर अवेलेबल है। उसकी बुकिंग काफ़ी सारे डीलर्स लेने शुरू कर चुके हैं, और जहाँ पर अभी नहीं है वहाँ पर भी थोड़े टाइम में उसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो डीजल वाला डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, डीजल भी अभी भी मार्केट में सर्वाइव कर रहा है। तो चलिए, ये था हमारा इनोवा हाई क्रॉस का रेट के ऊपर डिस्कशन, कि इसका रेट क्या क्या कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस किया है। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट्स में, और फिर मिलेंगे आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।